यार ने ही लूट लिया घर यार का। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया। 3 अप्रैल की रात 2 बजे 2 घटनाएं हुई। पहला, भारत के संसद में वक्फ बिल लोकसभा में पास हो गया। दूसरा, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है जो 26% है और इसके अलावा रात 2:30 बजे तक संसद चली है, जिससे देश के संसद में मणिपुर पर भी बात हुई है और संसद करीब 3:30 बजे तक चलती रही है। ये भी बताया जा रहा है कि इतिहास में ये पहला मौका रहा है जो इतनी रात तक संसद चली है। दरअसल 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। फिलहाल आगे भी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। मणिपुर हिंसा पर क्या कहा है अमित शाह ने, आइए आपको सुनाते हैं। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण मणिपुर में 2 समुदायों के बीच में आरक्षण संबंधी विवाद के कारण एक जातीय हिंसा का उद्भव हुआ। मान्यवर, ये राइट्स नहीं है ना टेररिज्म है। ये हाईकोर्ट के एक फैसले के इंटरप्रिटेशन के कारण 2 समुदायों के बीच में जातीय हिंसा हुई। सभी सदस्यों ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की है मान्यवर, और उन्होंने कहा कि भाई तुरंत शांति हो, पुनर्वास के लिए तुरंत प्रयास किए जाएं, केसों की न्यायिक जांच हो और जो पीड़ित है उनकी पीड़ा कम करना और उनका जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई होनी चाहिए। मान्यवर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने से वहां पर हिंसा नहीं है। और जहां तक कैंपों का सवाल है, पहले से ही इसके अंदर खाने पीने की व्यवस्थाएं, दवाइयां, मेडिकल सुविधाएं, ये सब सुनिश्चित कर लिया गया है। अब आते हैं, अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को कई देशों पर नए जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसमें भारत पर 26% टैरिफ लगाने का फैसला भी शामिल है। इस फैसले के बाद भारत में विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी की सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, टैरिफ वार, यार ने ही लूट लिया घर यार का। हमारी सरकार ने लाल कालीन बिछाई, लेकिन क्या सिला मिला। राघव चड्ढा ने कहा कि ट्रंप के इस फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस मुद्दे पर उचित कदम उठाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चीन का उत्पादन शुल्क कम होने के कारण ज्यादा टैरिफ का उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। विपक्षी नेता लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार अमेरिका से अच्छे व्यापारिक संबंध बनाने में असफल है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में विभिन्न देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने इसे अमेरिका के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है और ट्रंप ने कहा है कि यह मुक्ति दिवस है, एक लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण 2 अप्रैल 2025 को हमेशा के लिए उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जब अमेरिकी उद्योग का पुनर्जन्म हुआ है और जब अमेरिका के भाग्य का पुनः उदय हुआ और जब हमने अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाने का काम शुरू किया। हम अमेरिका को समृद्ध, महान और शक्तिशाली बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका अन्य देशों से मोटरसाइकिल पर केवल 2.4% शुल्क लेता है। इसी बीच थाईलैंड और अन्य देश बहुत अधिक यानी 60% शुल्क लेते हैं और भारत 70% शुल्क लेता है। वियतनाम 75% शुल्क लेता है और अन्य इससे भी अधिक शुल्क वसूलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को लेकर बड़ी बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत बहुत सख्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी यहाँ से गए हैं। वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा, आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे हमसे 52% शुल्क लेते हैं। आपको समझना होगा, हमने उनसे सालों और दशकों तक शुल्क के नाम पर कुछ भी नहीं लिया और यह केवल 7 साल पहले की बात है। जब मैं सत्ता में आया तब हमने चीन के साथ इसकी शुरुआत की।